एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टडी कर की टीम ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए उड़ान बैच लॉन्च किया हुआ। मैं आपके लिए मैथ सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन कवर करता हूं। आज मैं आपके लिए डे 11 परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें लास्ट डे में डे 10 में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं इस वीडियो में, जो कि आपके परसेंटेज से अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपको देखने के लिए भी मिल जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। जो भी वीडियोस अब तक आपको मिले हैं, मैथ के हो या रीजनिंग के हो, मैथ में हम आपका डे 11 तक पहुंच चुके हैं। आज आपका डे 11 है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपका जो फीडबैक है वो मोटिवेशन का काम करें। दोस्तों ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए फिर आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किए थे वो एक अच्छे कॉन्सेप्ट थे, और उसमें एक सबसे जो कॉन्सेप्ट था वो उम्मीदा कॉन्सेप्ट ये था कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेकर आना, उसी का हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सीता की जो आय है वो गीता की आय से 10% कम है। देखिए 10% कम है। कोई भी आय होती है या कोई भी चीज है जो हम खरीद के लाए हैं या जिसका हमने मूल्य निर्धारित किया है, जो प्रॉफिट लॉस में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, संख्या। यानी कि अगर आय आपकी 100% है, उसमें 10% की कमी है, तो वो कितनी होगी? 90% होगी। तो देखिए सीता की जो आय है वो गीता की आय से 10% कम है, यानी कि 90% है। तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि सीता अपॉन गीता इक्वल टू आ जाएगा 9/10। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है बताइए गीता की आय, गीता की जो आय 10 यूनिट है, सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? यानी कि 1 अधिक है। तो देखिए किससे अधिक है? सीता से। तो 1/9 परसेंटेज में पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। डे 10 जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट था मैंने उसमें बताया था, यदि आपको कोई भी संख्या जो लिखी हुई है उससे परसेंटेज में लिखी हो, परसेंटेज हटाना है तो अपॉन में 100 लिखेंगे। यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज बनाना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 की। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो चलिए, तो ये हो गया आपका 1/9 मल्टीप्लाई 100। तो देखिए 100 एकम 100, 100/9। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 11 सही 1/9%। यानी कि आपका जो गीता की आय है वो सीता की आय से 11 सही 1/9% अधिक है। ठीक है, किसकी आय? गीता की आय। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको मिल गया 11 से 1/9%। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन भी आपको बाकी सेशन की तरह पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात करो कि उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो देखिए बात यह है कि उसका जो खर्च है वो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले जितने व्यय में, पहले जितना व्यय ये अभी भी। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई क्या होता है? कंजम्पशन। ठीक है, अगर आप 10 केजी चीनी ले रहे हैं और आपकी 10 केजी चीनी कितने 40 रुपए की आती है केजी, तो कितना? 400। अभी भी 400 रुपए का ही व्यय हो रहा है। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंडिचर। अब ये जो आपका 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/5। यानी कि पहले 5 यूनिट थी, अब क्या हो गया? 1 घट गई, तो 5 से कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका 5 और 4 यूनिट है, मैं इसे उल्टा कर दूंगा, 4 और 5 क्यों करूंगा? तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये 4 पंजे 20। तो अभी भी एक्सपेंडिचर आपका उतना ही है, लेकिन क्या होगा? पहले कंजप्शन 4 यूनिट था, ठीक है, अब कंजप्शन बढ़ गया क्योंकि अधिक खरीदा उसने। तो देखिए ये पूछ रहा है उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीदेगा। तो कंजप्शन यानी कि आपका 1 यूनिट बढ़ गया, किससे? 4 से, तो गुणा 100, तो कितना हो जाएगा? यानी कि 25% वो अधिक खरीदेगा। कितनी खरीदेगा? 25% अधिक खरीदेगा। देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप उसे शॉर्ट ट्रिक मानिए या आसान मेथड मानिए, लेकिन कभी कभी जो फ्रैक्शन आपकी टिपिकल हो जाती है, जैसे 33.33, तब वो काम नहीं करता। मैं बता देता हूं वो ट्रिक आपकी इस तरीके से फेमस है कि जब भी क्वेश्चन में 1% दी हुई है तब कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 1% दी हुई है, तो कैसे करेंगे? 20%। तो देखिए घटा 20% घटा, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, कितना? 80 हो जाएगा आपका, गुणा 100, तो 20 चौक 80, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25%। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस मेथड को आपको प्रेफर करने के लिए मना करूंगा, क्योंकि ये मेथड आपका कभी कभी कैलकुलेशन टिपिकल कर देता है, लेकिन ये जो यूनिट वाला है जो मैंने आपको पहले बताया, ये कभी भी फंसता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको मिल गया 25%। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है देखिए ये जो परसेंटेज चैप्टर, ये आपको किसी भी चैप्टर में इन कर जाता है, आपका एसआईसीआई में इन कर जाएगा,
आपका कभी कभी जो है ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये तो चलता ही है, रेशियो में भी मिल जाता है आपको देखने के लिए, और सिंप्लीफिकेशन में देखने के लिए मिल जाएगा, यहां तक कि क्षेत्रफल आयतन में भी देखने के लिए मिल जाएगा। बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि जो भी परसेंटेज दी हुई है उसको आपको कन्वर्ट करना है भिन्न में, बस सिंपल लॉजिक ये है, ये याद रखना। तो देखिए एक आयत की लंबाई 20% बढ़ गई तो लंबाई बढ़ी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी 1/5 होती है, ठीक है। चौड़ाई 10% घट गई तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी 1/10 होती है। तो देखिए जो क्षेत्रफल है उसमें कितने परसेंट कमी हुई, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो देखिए लंबाई पहले 5 यूनिट थी, एक बढ़ी तो 5 से 6 हो गया, ठीक है। पहले चौड़ाई कितनी थी 10 यूनिट, एक घट गई तो 10 से कितना हो गया 9 हो गया, यानी कि 10 पंजे 50 और 9 छिक्का 54। तो देखिए पहले आपका 50 यूनिट था, अब कितना हो गया 54 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट बढ़ा किस पे 50 पे, ठीक है। तो गुणा 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, यानी कि 8% आपका क्षेत्रफल पहले से बढ़ गया, ठीक है परसेंटेज में, और यूनिट में बढ़ा था 4 यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको मिल गया 8%, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ये भी फॉर्मूले पे बेस्ड है, लेकिन हम कैसे देखेंगे। देखिए एक वर्ग की भुजा आपकी 25% बढ़ाई गई है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए वर्ग जो होता है आपका चार भुजा समान होती है ए और ए, लेकिन क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल में क्या होता है a² यानी कि भुजा का वर्ग। तो वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया गया, यानी कि 1/4 फ्रैक्शन होगी, क्योंकि नीचे 100 आएगा, 25 से 25, 25 चौका 100, तो 4 से 5 होगी यूनिट, क्योंकि एक यूनिट बढ़ा पहले 4 थी। फिर एक बार और रेशियो को लिखेंगे, क्यों लिखेंगे क्योंकि देखिए भुजा का स्क्वायर हो रहा है इसमें, तो दो बार ही रेशियो को लिखेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 4 चौक 16, 5 पंजे 25, यानी कि आपका 9 यूनिट बढ़ा, ठीक है। किस पे बढ़ा 16 पे, ठीक है, गुणा 100, तो 4 से काटेंगे 4 चौक 16, ये 25, तो 25 निम्मा कितना हो जाएगा 225 अपॉन 4, तो क्या आ जाएगा देखिए 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 और 1/4 आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा वर्ग की भुजा 25% बढ़ाने पर, 56 से 1/4%, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परसेंटेज जो होता है कहीं भी किसी चैप्टर में किसी भी तरीके से इन कर सकता है, जहां परसेंटेज में वैल्यू दी गई है मतलब प्रतिशत का यूज होगा फ्रैक्शन कन्वर्टेशन का, कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। किसी व्यक्ति नहीं वस्तु, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से आपका 25% अधिक है, अंकित मूल्य तो एमपी यानी कि मार्क प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य अगर मैं 100% मान लेता हूं, ये आपका 100%, तो 25% अधिक क्या है आपका अंकित मूल्य, ठीक है। अब कह रहा है उसे कितने कम में बेचा जाए कि न तो लाभ हो न हानि हो। भैया अगर लाभ ना चाहिए ना हानि चाहिए तो 100 में खरीदी 100 में बेच दी, यानी कि क्रय मूल्य में खरीदी और क्रय मूल्य में ही बेच दो। तो देखिए क्रय मूल्य 100% है, अगर मैं एसपी यानी कि उसे भी 100 में बेच दूं और मूल्य कितना अंकित करा था 25% अधिक, यानी कि 25% लाभ कमाने के लिए, लेकिन 25% की छूट दे दी, यानी कि छोड़ दिया ऐसे ही 25%, ठीक है। तो कितने में कम में बेची, यानी कि 25 यूनिट में, किस पे 125 में, क्योंकि ये घट के ही तो आया, और मल्टीप्लाई 100, यानी कि 25 पंजे 125, 25 5 दूनी से काटेंगे तो 100/5 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 100/5 यानी कि 20%। तो 20% कम में बेचा जाए तो उसे न लाभ होगा न हानि होगा, क्योंकि उसने शुरू में क्या क्रय मूल्य से अधिक 25% अंकित करा था, ठीक है। तो दोस्तों 20% आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः उसकी 20% बढ़ गई, मतलब पहले 10% बढ़ी अब फिर बढ़ गई 20%, तो क्या होगा। तो देखिए अगर मैं 100% मान लूं तो 10% बढ़ी, क्या हो जाएगा आपका 110 अपॉन 100, फिर से 20% बढ़ गई तो 120 अपॉन 100, तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 11 गुना 12, तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 1 13 आ जाएगा, यानी कि 132% हो गया है। कितना है 100 से अधिक 32%। तो इस प्रकार उस व्यक्ति की जो आय में कुल वृद्धि हो 32% की हुई, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 32%। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चुनाव वाला क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता देता हूं हर एग्जाम में जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो चुनाव यानी कि इलेक्शन वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इस पे मेनली ज्यादातर फोकस आपको देना है, ठीक है। तो देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत होते अपने आप में 100%, यदि ये वैध हो तो ये 100% माने जाएंगे, अगर अवैध होगा तो हम इसमें से अवैध निकाल लेंगे, क्योंकि जो आदमी यानी कि उम्मीदवार जो जीतता है वो वैध मतों से जीतता, अवैध से नहीं जीतता, ठीक है। तो कुल मतदाता सूची में कितने मत हो गए 100%, ठीक है। उनमें से जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मिली,
तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 35% मिले होंगे, ठीक है। और वह 900 मतों से जीत गया, यानी कि 65 वाला जीता होगा, तो कितने परसेंटेज यानी कि 30% के मार्जिन से वो जीता, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 900, ठीक है, क्योंकि 900 मतों से जीता था। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। तो 100% यानी कि मतदाता सूची में कितने मत थे आपके? आ जाएगा 3000 आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बहुत ही आसान वे में आपको आंसर मिल गया है। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा इलेक्शन वाले, ठीक है। चलिए फिर जैसे कि आगे क्वेश्चन है, बोल ही रहा था मैं आपके लिए, वैध और अवैध वाला कॉन्सेप्ट देखिए। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किए गए, यानी कि 100 थे तो 20 अवैध करके 80% हो गए, ठीक है। तो देखिए करीम और रावत दो उम्मीदवार थे, रावत को वैध मतों का 40% मिला। हम इसको उल्टा करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए 40% मिला तो दूसरे को कितना? 60% मिला होगा। तो रावत जो था 40 मिले उसे, तो कितना डिफरेंस आ गया? 20% का। और वो कह रहा है कि 1600 मतों से वो पराजित हो गया, ठीक है। तो कुल मतदाता कितने थे? तो देखिए 20% की वैल्यू कितनी होगी? 1600, क्योंकि इतने से हारा था वो, 20% की मार्जिन से हार गया था, और 1600 वोट की संख्या, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका? 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 80 आ जाएगा, 1%। तो 100%, ये वो 100% है जो वैध मत थे, यानी कि 8000 वो अपने आप में 100% है जो वैध मत थे, लेकिन अवैध 20% थे। तो देखिए ये जो आपके 100% आ गए, लेकिन अगर मैं टोटली 100 मान लूं मतदाता सूची में, तो 20% क्या थे उसमें से? अवैध थे, और 80% क्या थे? वैध थे। तो एक्चुअल में ये 80% की वैल्यू आई आपकी 8000। तो देखिए 100% की 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 100 आ जाएगी, और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आपकी 10,000 आ जाएगी। तो मतदाता सूची में जो कुल मतदाता थे जिन्होंने वोट किया, अब वो वैध और अवैध बाद में है, पहले तो वो वोट करेंगे, ठीक है, उसमें से बाद में निकलेंगे वैध कितने अवैध कितने। तो टोटल आपके 10,000 थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा 10,000। अगर वो पूछता कि वैध मत कितने थे कुल, तो 8,000 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, देखिए 15 लीटर है, इसमें 40% चीनी है, तो कितना आ जाएगा आपका? 0 से 0 कट जाएगा, और 5 सॉरी 15 लीटर है, मैंने 50 लिख दिया। 15 लीटर गुणा 40/100, तो कितना होगा? 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, यानी कि 6 यूनिट आपका क्या है? चीनी आ जाएगी, ठीक है। इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया गया, तो देखिए पानी मिलाया, चीनी तो उतनी रहेगी क्योंकि 6, तो चीनी का परसेंटेज पूछा है, लेकिन टोटल जो घोल होगा उसका मिश्रण, वो पहले 15 था, 3 लीटर और मिला दिया, तो कितना? 15 3 18 हो जाएगा आपका, और गुणा 100%, 6 के 18, 100/3 यानी कि 33 सही 1/3% हो जाएगा अब पहले के मुकाबले, क्योंकि पानी मिला दिया तो उसमें मिश्रण में चीनी की जो सांद्रता है, जो कंसंट्रेशन है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। 40 से घट कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3, क्योंकि 3 लीटर पानी मिला दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको मिल गया 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कभी वृद्धि होती है तो कभी घटाव हो जाता है, इस तरीके से कम हो जाता है। तो देखिए जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है। मोहन के गांव की आबादी इस समय एट प्रेजेंट 6760 है, यदि इसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पूर्व कितने? देखिए 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, ठीक है। तो आ जाएगी आपकी 1/25, यानी कि पहले 25 यूनिट और फिर 26, और 25 और 26 दो बार रेशियो लिखेंगे, सेम रेशियो, क्योंकि वो 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो देखिए 25 25 से 625, और 26 की 26 को गुणा करेंगे 676, यानी कि एट प्रेजेंट में अब 676 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 676 यूनिट जो है 6760 के बराबर है। एक बराबर कितने हो जाएगा? 100 के, सॉरी 10 के। तो पहले 2 वर्ष पहले पूर्व कितनी थी? 625 यूनिट, तो 625 यूनिट आ जाएगा आपका कितना? 6250, यानी कि 4% की जो वार्षिक वृद्धि है वो 2 वर्ष पहले कितनी थी? 6250, जिसमें वृद्धि होगी कितनी होगी? 6760, तो इसका आंसर होगा 6250, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन और होते हैं कि इतने बच्चे एग्जाम में बैठे, इतने उत्तीर्ण हुए, इतने अनुत्तीर्ण हुए, तो टोटल कितने थे? कभी उत्तीर्ण देके पूछेगा अनुत्तीर्ण, कभी अनुत्तीर्ण पूछ के आपको उत्तीर्ण पूछवा लेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा। चलिए फिर एक परीक्षा में 78% उत्तीर्ण हुए, तो 100% क्या होंगे? टोटल होंगे जो परीक्षा में बैठे होंगे, जिसमें से 78 आपके उत्तीर्ण यानी कि पास होंगे, तो कितने फेल हुए? 22% फेल हुए होंगे। ये 22% फेल हुए, लेकिन वो कह रहा है 110% अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, तो 22% की जो वैल्यू है वो आपकी 110 के बराबर हो जाएगी। तो 1% बराबर कितना होगा आपका? 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो परीक्षा में कुल कितने लड़के थे? 100%, यानी कि 100% की जो वैल्यू होगी वो आपकी 500 हो जाएगी,
ठीक है, तो परीक्षा में जो कुल लड़के बैठे थे वो 500 बैठे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो एक्चुअल में है कितनी, 60% है, तो 60/100। ठीक है, तो 20 दिया 60, 20 पंजे 100, ए अपॉन बी 3/5। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, देखिए ए की आय 3 है और बी की आय 2 है, तो 2 अधिक है, किससे अधिक है, 3 से, यानी कि ए की आय से, तो 2/3 गुणा 100 हो जाएगा, तो 200/3 ये आ जाएगा आपका 3 6 18 3 6 18 2 सही, यानी कि 66 सही 2/3% आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको 12 क्वेश्चन थे आज डे 11 में परसेंटेज के। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।